दोस्तों हम लोग 9 दिसंबर 2022 के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर को चेक करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है ए, अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को नए ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनके कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अब हम लोग ONGC की फुल फॉर्म को देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। हिंदी में बोलते हैं जिसे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। इसके अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में वसंत कुनी में स्थित है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 14 अगस्त 1956 में। और इसके जो ऑनर होते हैं वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए सभापति किसे बनाया गया है? कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए सभापति जो हैं वो जगदीप धनखड़ जी को बनाया है। इनकी फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। देखिए 7 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। और ये इसका आयोजन जो है वो 8 से 11 दिसंबर तक पणजी गोवा में केंद्रीय पर्यटन और जहाजरानी राज्य मंत्री और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में किया गया है। और साथ ही आपको बताएं कि नवी WUC का उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता और ताकत का प्रदर्शन करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में RBI ने 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है? तो आपको पता होगा ये कितने पॉइंट की बढ़ोतरी की है? 35 पॉइंट की बढ़ोतरी की है। देखिए पॉलिसी रेपो रेट कितनी है इस समय? 6.25%। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैकल्टी रेट कितनी है इस समय? 6%। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी रिपोर्ट कितनी है? 6.50%। बैंक रेट कितनी चल रही इस समय? 6.50%। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35%। रिवर्स रेपो रेट ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। नहीं जानते हो तो कमेंट कर देना, उस पर एक वीडियो बना देंगे। हाल ही में किसने पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? टीना बोलुआर्टे ने ली है। पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल लिमा होती है, करेंसी सोल है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। इनकी फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें अगर हम लोग भारत की रैंक देखें तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 87। और हाल ही में सार्वजनिक किया गया कि पासपोर्ट की रेटिंग में UAE जो है वो कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। भारत 87वें स्थान पर है। और यह दुनिया के सबसे मजबूत और कमज़ोर पासपोर्ट की रैंकिंग है। तो इसमें अत्यंत चिंता वाली बात है। किसी पासपोर्ट रैंकिंग से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितने देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो कौन से शब्द को घोषित किया है? तो गॉबलिन मोड। तो गॉबलिन मोड शब्द को उसकी परिभाषा के अनुसार यह एक प्रकार का व्यवहार है जिसमें बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशील, आलसी, महिला या लालची रहा जाता है। और आमतौर पर एक तरह का सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार किया जाता है। इसका ये अर्थ बताया जा रहा है परिभाषा में। और साथ में जो
शब्द गोल्बिन मोड है वो पहली बार 2009 में ट्विटर पर देखा गया था और 2022 में लोकप्रिय हुआ, जहां दुनिया भर में लोग महामारी के कारण लागू लॉकडाउन से अनिश्चितताओं के साथ उभरे थे, तो तब ये शब्द हाईलाइट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, नवंबर में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो नवंबर में जो भारत का कोयला उत्पादन है वो कितने 11.66% बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है? तो 77वें जो ग्रैंड मास्टर है वो बनाया गया है आदित्य मित्तल जी को। 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये बन के तैयार हो गए हैं और इनमें हम देख लेते हैं कि मुंबई के हैं, ये 16 वर्षीय हैं और 3 मापदंडों में पहले ही हासिल कर लिए हैं और स्पेन में चल रहे एलो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट के छठे दौर के दौरान इन्होंने 2500 ILO अंक का आंकड़ा पार किया और ये 77वें बन गए हैं। इन्होंने स्पेन के शीर्ष खिलाड़ी फ्रांसिस्को बेलिजो पोस के खिलाफ मुकाबला ड्रा खेलकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। ये UP प्लस SSC जो क्वेश्चन चल रहे हैं इनके लिए अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू देखने के लिए। अगर PDF चाहिए हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।